नमस्ते दोस्तों। मेरा पूरा नाम है मेरा रेवती रमन रीनू। और लेकिन अब मैंने अपना नाम खुद से रेवती महिला किसान रख लिया है, क्योंकि मुझे खेती करना बहुत पसंद है। मैंने इसके पहले अपना पढ़ाई में बीटीसी किया, उसके बाद टेट सीटेट ये सब निकाला। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही मुझे पढ़ते पढ़ते ही मेरा मन बार बार खेती में भाग आ रहा था, तो हमको लगा कि अब हमको जो है खेती करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अक्सर 25 साल या 30 साल के बाद लड़कियों के माँ बाप को बहुत चिंता होने लगती है कि हाँ, अब उनकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि शादी ही क्यों, अपने सपने को ही पूरा करने के लिए क्यों ना अब लड़की हो चाहे जो भी हो, अब वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जो भी उनका रुचि हो वो उसमें ही हाथ आजमाएं। मेरी रुचि जैसे खेती में है, तो मैंने सोचा कि अब मुझे खेती ही करना चाहिए। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन पढ़ाई मेरी हो नहीं पा रही है। पढ़ते पढ़ते ही मेरा ध्यान खेती में लग जा रहा है। तो हमें ये खुद को पता चल गया कि हाँ, मुझे खेती ही करना है, मेरा ध्यान उसी में जा रहा है, तो मैं सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागूं। तो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ सपने रहते हैं, लेकिन घर से प्रेशर बनता है कि हाँ, हमने ये पढ़ाया वो पढ़ाया। आजकल के ज़माने में अक्सर देखा जाता है कि चाहे कोई नौकरी भी कर रहा होता है, फिर भी वो बीटीसी या बीएड। हर लड़की का विवाह हो जाने के बाद एक जैसे प्रचलन, एक शौक सा चल दिया है कि लड़की को बीटीसी करा दिया जाए या बीएड करा दिया जाए। उसकी मर्जी क्या है, उसका शौक क्या है, इससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। बस बीटीसी कर लो या बीएड कर लो। और मेरी रुचि तो खेती में थी, इसलिए हमने बिहार पेपर दिया, फिर उसके बाद राजस्थान का पेपर दिया। बिहार का पेपर देने के बाद नहीं निकल रहा है, तो माँ बाप बार बार दुखी हो जा रहे हैं कि सबका हो जा रहा है, सबका हो जा रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। जबकि मेरे घर में सबको पता है कि हाँ, हमको जो है नौकरी करने के बाद हमको खेती ही करना है। हमने साफ साफ बता दिया कि हम खेती करेंगे, और जैसे कि जो भी उससे कमाई होती है, अगर हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो जो मेरी खुद की सैलरी रहेगी हम उससे किसी का खेत लेकर करेंगे। लेकिन फिर भी जो है सभी का प्रेशर बना है कि नहीं, नौकरी ही करनी है। तो हमसे तो नौकरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमने खुद से ही 6 बिस्से का मेरा ज़मीन था, उसी को अधिया पर दिया गया था। तो हमने तो इस बार लेकर के मेथी लगाए, फूल गोभी, पत्ता गोभी। और ये ट्रेनिंग के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर किया जाए। तो इसके लिए वाराणसी में ही अदलपुरा क्षेत्र में एक सब्जी अनुसंधान केंद्र है। मैं वहाँ पर गई और उनसे थोड़ा सा डिस्कस वगैरह की कि हाँ, इस समय हमको क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने ही मुझे सुझाव दिया कि हाँ, अभी आप मटर लगाइए। ये फूल गोभी, पत्ता गोभी का सुझाव भी वही दिए थे। तो हमने वहाँ से 3 अलग अलग किस्म के वैरायटी मटर के लिए, और बाकी जो है जो फूल गोभी और पत्ता गोभी का वैरायटी बताए, वो तो अपने मार्केट में नहीं मिल पा रहा था। तो जो सस्ते में ही मुझे मिला इधर, वो मैं ले आई ट्राई करने के लिए थोड़ा, कि अभी पहली बार हमको सीखना है। मैंने फूल गोभी का बीज लगाया और उसमें हमको कुछ आइडिया नहीं था। मैं उसको डेली का डेली पानी डालते गई तो वो गल गया। और पत्ता गोभी का था तो वो भी गलने ही वाला था, लेकिन मैंने उसको सारा उखाड़ करके एक जगह लगा दिया। फिर धीरे धीरे करके लगाई, उसका एकदम बुरी कंडीशन में था, फिर भी किसी तरह से मैंने उसको टिका दिया। और ये देखिए दोस्तों, मैंने ये मटर के बीज लगाए। मैंने इसको जो है गांव में सभी लोग बोल रहे थे कि हाँ, ये आपका चिड़िया खा जाएगा, इसको देखना पड़ेगा। बहुत सारे अपना सजेशन दे रहे थे कि हाँ, मटर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चिड़िया खा रही है या फिर गोरू चौगा जो भी खा रहा है, मुझे जीवों से भी बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैंने ही उन लोगों के लिए छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, कोई तो है जो उन लोगों के लिए कर रहा है। और बाकी देखते हैं कितना मुनाफा होता है। पूरा इसको करने में मेरा इस बार लगभग 1000 रुपये खर्चा बैठा है। और मैंने मेथी बस वैसे ही छींट दिया था, गोभी का बीज इधर लगाया हुआ था।
तो मेथी मैंने लगाया और फिर उसको बेचने पर 400 तो 400 का बिका है। फिर भी अभी इस बार हमें नहीं लग पा रहा है कि 600 मेरा मटर से निकल पाएगा, क्योंकि पट्टा तो बहुत लिया है लेकिन चिड़िया सब इसको खा जा रही है। ये देखिए, ये सब खा जा रही है चिड़िया। और मैंने इसको पहली बार लगाया था तो ये नारी वगैरह बनाने में भी मैंने बहुत ज़्यादा गलती की थी। इसका मिट्टी मैंने फरसा से एक ही बार में पूरा, ये देखिए, ये एकदम गड्ढा हो गया है और ये मिट्टी का लेवल ऊपर है। किसी ने बाद में हमको बताया कि मेड़ कैसे बनाया जाता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमको धीरे धीरे, पहली बार लगाए हैं कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन अगली बार जो भी लगाएंगे उसमें समझ आ जाएगा तो हम उसमें सुधार कर लेंगे। लेकिन एकदम हार मान के बैठ जाए कि नहीं घाटा ही लग गया मेरा, अब हमसे होगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे सोचेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये देखिए मेरा पत्ता गोभी है, इसका कमर बिल्कुल टूट गया था इन सब का, फिर भी किसी तरह से ये सब खड़ा हो गए हैं। इसी में मैंने मेथी लगाया हुआ था, मेथी के बाद जो है इसी में गोभी लगा दिया है। अभी सब छोटे छोटे हैं लेकिन फिर भी मेथी थोड़ा आगे पीछे करके निकल रहा था। 2-2.5 किलो करके गांव में ही मैंने दिया है सब्जी के दुकान पे। अभी मंडी जाने का सपना तो बाकी है, हो सकेगा तो फिर जल्द ही वहाँ भी पहुँच जाऊँगी। मुझे इस बात की खुशी है कि हाँ, मैंने कम से कम जो सोचा था, जो मेरी रुचि थी उसमें मैं आगे तो बढ़ पाई हूँ। और बाकी इस समय मैं आचार्य प्रशांत को रोज़ रोज़ सुनती हूँ तो थोड़ा बहुत असर उनका भी है। बाकी दोस्तों, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि 25 के हो गए या 30 के हो गए तो शादी ही कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। कम से कम कुछ पैसे अपने हाथ से कमाना भी तो हमें सीखना चाहिए। शादी के लिए इतना जिज्ञासा क्यों है? अपना खुद का पैसे कमाए, अपने पैर पे खड़े होने का जिज्ञासा क्यों नहीं है? आत्मनिर्भर होने का जिज्ञासा क्यों नहीं है? सिर्फ शादी के लिए ही क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है? शादी नहीं हो रही है तो फिर आत्मनिर्भर होने के लिए भी तो सोचना चाहिए कि हमारी बेटी कर क्या रही है, वो आत्मनिर्भर नहीं है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोग खेती ही करें, लेकिन फिर भी जिसका जो रुचि है, अपने रुचि के अनुसार, ज़रूरी नहीं है कि हाँ सिर्फ नौकरी के ही पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाए। नहीं मिल रही है, जिसमें रुचि है वो काम ज़रूर शुरू करिए। सफलता इतना जल्दी नहीं मिल जाएगी और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिल जाएंगे। इसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ घाटा लगेगा, कुछ फ़ायदा होगा। जहाँ एकदम कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, वहाँ अगर 2-4 पैसे भी मिल जा रहे हैं तो फिर इसको अपनी शुरुआत समझनी चाहिए। ये उस सोच कर उदास नहीं होना चाहिए कि हाँ इतना हमने लगाया और हमें कुछ नहीं मिला। आज अगर 2-4 पैसे आ रहे हैं तो कम से कम उसमें आपको अनुभव कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और उसमें आप बदलाव करके कुछ नया एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। हम भी देखते हैं, अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं। देखते हैं, आज 400 हुआ है, कल हो सकता है 4000 हो जाए और परसों भगवान जाने कितना होगा। जैसे कल मेरे सब्सक्राइबर 25-30 थे, फिर बढ़ते बढ़ते हुए 50 हुए, 60 हुए, 100 हुए। मुझे 100 हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर उसके बाद 150 हुआ, अभी इस वक्त 250 है। फिर भी मुझे उम्मीद लगा हुआ है कि हाँ, हम यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं तो कभी ना कभी 250 से कुछ तो बढ़ ही जाएगा। नमस्ते दोस्तों।